हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गणित कक्षा 4 मेला की कार्य पुस्तिका का पाठ 1 हमारे आसपास की आकृतियाँ पढ़ेंगे। अभ्यास 1.1 प्रश्न नंबर 1, आपकी रसोई में पाई जाने वाली 4 बेलनाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। बेलनाकार वस्तु जो बेलन के आकार की होती है। पहला है गिलास, बेलन। तीसरा है पानी की बोतल, गैस सिलेंडर। झोपड़ी में कौन कौन सी आकृति का प्रयोग हुआ है? ये एक झोपड़ी है। शंकु, ये क्या है? शंकु के आकार का है। वर्ग, ये क्या है? वर्ग का प्रयोग हुआ है। वृत्त, वृत्त मीन्स गोला, ये वृत्त का प्रयोग हुआ है। आयत, ये आयत का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी आकृति त्रिविमीय 3D है? सही का निशान लगाइए। 3D कौन सी है? ये, इसमें सही का निशान। 3D ये भी है, इसमें सही का निशान। स्तंभ का मिलान स्तंभ खा से कीजिए। त्रिभुजाकार प्रिज्म, षटभुजाकार प्रिज्म, बेलनाकार वस्तु, घनाकार प्रिज्म। निम्नलिखित आकृतियों को पेंसिल की सहायता से बनाइए। ये क्या है? बेलनाकार वस्तु, ये वर्गाकार प्रिज्म और ये घनाकार प्रिज्म। सारणी को भरिए। क्रम, आकृति, आकृति का नाम, फलकों की संख्या। फलकों की संख्या को हम F से प्रदर्शित करते हैं। कोनों की संख्या को V से प्रदर्शित करते हैं और किनारों की संख्या को E से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? वर्गाकार पिरामिड। इसमें फलकों की संख्या है 5 और कोनों की संख्या है 5 और किनारों की संख्या है 8। त्रिभुजाकार प्रिज्म, इसमें फलकों की संख्या है 5, कोनों की संख्या है 6, 1 2 3 4 5 6 और किनारों की संख्या है 9। त्रिभुजाकार पिरामिड, इसमें फलकों की संख्या है 4, 1 2 3 और नीचे 4। कोनों की संख्या है 4, 1 2 3 4 और किनारों की संख्या है 6, 1 2 3 4 नीचे 5 और 6। आयताकार प्रिज्म, फलकों की संख्या 6, कोनों की संख्या 8 और किनारों की संख्या 12। वर्गाकार प्रिज्म,
फलकों की संख्या 6, कोनों की संख्या 8 और किनारों की संख्या 12। निम्न में ज्ञात कीजिए फलकों की संख्या f, कोनों की संख्या v और किनारों की संख्या e। इसमें फलकों की संख्या है 5, किनारों की संख्या है 5 और कोनों की संख्या है 5 और किनारों की संख्या है 8। f प्लस v 5 प्लस 5 10 माइनस 8, किनारों की संख्या 8, तो 5 5 10 और 10 में 8 गया 2। इसमें फलकों की संख्या है 6, कोनों की संख्या है 8 और किनारों की संख्या है 12। तो 6 और 8 में 6 8 14 और 14 में 12 घटा देंगे तो क्या आएगा 2। इसमें फलकों की संख्या 5, कोनों की संख्या 6 और किनारों की संख्या है 9। तो 6 5 11 f प्लस v 6 5 11 में माइनस कितने को करेंगे e को 9 को, 11 में 9 गए 2। आकृतियों में कौन सी आकृति भिन्न है? सही का निशान लगाइए। ये क्या है? त्रिकोण, 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 शंक्वाकार, शंक्वाकार और शंक्वाकार। भिन्न आकृति का नाम है वर्गाकार प्रिज्म। क्या है? वर्गाकार प्रिज्म। किन आकृतियों में कोण का निर्माण हो रहा है? सही का निशान लगाइए। इसमें कोण का निर्माण हो रहा है, इसमें कोण का निर्माण हो रहा है और इसमें कोण का निर्माण हो रहा है। इसमें कोण का निर्माण नहीं हो रहा है। कक्षा कक्ष में मिलने वाली 4 द्विआयामी 2D और त्रिआयामी 3D वस्तुओं के नाम लिखिए। द्विआयामी 2D वस्तुएं और त्रिआयामी 3D वस्तुएं। कागज, कॉपी, किताब, ये क्या है? 2D वस्तुएं हैं। पेन, बेलन, ये क्या है? 3D वस्तुएं। ब्लैक बोर्ड आयताकार है, ये 2D है। चार्ट पेपर आयताकार, ये 2D है। घड़ी गोल, ये 2D है। पानी की बोतल बेलनाकार। चौक का डिब्बा वर्गाकार प्रिज्म है, ये 3D है। डस्टर आयताकार है और ये 3D है। नीचे दी गई आकृतियों के नेट में से मोड़कर ठोस आकृति बनाइए। उस आकृति का नाम क्या है? लिखिए। नेट प्राप्त आकृति नाम इसका ये क्या है? शंकु आकार। नाम इसका क्या है? शंकु। ये घनाभाकार है और इसका नाम है घनाभ। इसकी कौन सी आकृति बनेगी? बेलनाकार और इसका नाम है बेलन। इस पानी के जहाज में कहाँ कहाँ कोण हैं? पेंसिल द्वारा कोण चिन्हित कीजिए। इसमें 22 कोण हैं। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस तरह से इसमें टोटल 22 कोण हैं। निम्नलिखित अक्षरों में स्थित सभी कोणों को पहचान कर पेंसिल से चिन्हित कीजिए। इसमें ए में 1 कोण, 2 3 4 और 5 कोण हैं। ई में 1 2 3 और 4 कोण हैं। एफ में 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण हैं। एच में 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और 4 कोण हैं। आई में 1 2 3 4। के में 1 2 और 3। एल में 1। एम में 1 2 3। एन में 1 और 2। टी में 1 और 2। वी में 1 कोण है। डब्लू में 1 2 और 3 कोण। एक्स में 1 2 3 4 कोण। वी में 1 2 और 3 कोण। जेड में 1 और 2 कोण। नीचे दिए गए बिंदु जाल ग्रिड पर कोणों तथा द्विआयामी आकृतियों को बनाइए। ये क्या है? अधिक कोण। ये क्या है? समकोण। ये क्या है? न्यून कोण। ये है आयत। ये है वर्ग। ये है त्रिभुज। प्रकार का प्रयोग करते हुए 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचकर उनकी त्रिज्या व व्यास प्रदर्शित करिए। 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इसका व्यास होगा 3 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, ये वृत्त खींचा, इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर और इसका व्यास हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। छिपी हुई आकृतियों की पहचान कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। त्रिभुजाकार प्रिज्म, त्रिभुजाकार प्रिज्म, त्रिभुजाकार प्रिज्म। अधिक कोण, बेलनाकार, षट्भुजाकार, आयताकार, वृत्त और वर्गाकार। बृहद कोण, मकड़ी को उसके बच्चों तक पहुंचाइए। कोई भी गोला छूटे नहीं, रास्ता भी दोहराना नहीं है तथा सीधी रेखा का प्रयोग करना है। ये मकड़ी है और ये इसके बच्चे हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे इधर 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 और फिर इधर, ऐसे होते हुए हम इसके बच्चों तक पहुँच जाते हैं और हमारा कोई गोला छूटा नहीं है। अगला है, सभी गोलों को लेते हुए चूहे को पनीर तक पहुँचाइए। कोई गोला छूटे नहीं तथा सीधी रेखा में ही चलना है। ये है हमारा चूहा और ये रहा मेरा पनीर, मेरा नहीं, चूहे का पनीर। पहले हम ऐसे चलेंगे,
फिर हम ऐसे चलेंगे, फिर हम ऐसे चलेंगे और फिर हम ऐसे चलकर ऐसे चलते हुए और चूहे को पनीर तक पहुंचा देंगे। इसमें हमारा कोई भी गोला छूटा नहीं है। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसमें हमारे 15 त्रिभुज हैं। किन्हीं दो तीलियों का स्थान परिवर्तित कर 4 त्रिभुजों का निर्माण कीजिए। हमने पहले इस तीली को उठाकर ऐसे लगाया और इस तीली को उठाकर यहाँ लगा दिया और हमारे त्रिभुजों का निर्माण हो गया। किन्हीं 3 तीलियों का स्थान परिवर्तित कर 4 त्रिभुजों का निर्माण कीजिए। ये तीली उठाकर यहाँ, ये तीली उठाकर यहाँ, ये तीली उठाकर यहाँ, ऐसे करके हमारे 4 त्रिभुजों का निर्माण हो गया। आकृतियों को कोणों की संख्या के साथ मिलान कीजिए। 4 कोण, 1 2 3 4। 3 कोण, 1 2 3। 4 कोण, 1 2 3 4। 4 कोण, 1 2 3। 3 कोण, 1 2 3 4 5। 5 कोण और 6। 1 2 3 4 5 6। 6 कोण। द्विआयामी 2D आकृति बनाइए जिसमें 6 से कम कोण हो। 1 त्रिकोण, आयत, चतुर्भुज, आयत और पंचभुज। निम्न आकृतियों में समकोणों को अंकित कीजिए तथा प्रत्येक आकृति में समकोणों की संख्या लिखिए। आकृति, इसमें कितने समकोण हैं? 1 2 3 और 4। 4 समकोणों की संख्या है। इसमें 1 2 2 समकोणों की संख्या है। इसमें सिर्फ एक समकोण बन सकता है और इसमें 2। कितनी संख्या है? 2। निम्न आकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। आकृति और आकृति का नाम। आकृति है बेलनाकार और ये है वर्गाकार पिरामिड। ये है त्रिभुजाकार प्रिज्म और ये है घन और ये है घनाभ। ठोस आकृतियों में प्रयुक्त F, V और E को क्या कहते हैं? ठोस आकृतियों में प्रयुक्त F को फलक कहते हैं, V को कोना कहते हैं और E को किनारा कहते हैं। प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर है? प्रिज्म के 2 समानांतर और समान आधार होते हैं। पिरामिड का केवल एक आधार होता है। प्रिज्म की भुजाएं आयताकार होती हैं जबकि पिरामिड की सभी भुजाएं त्रिभुजाकार ऊपर एक नुकीले बिंदु पर आकर मिलती हैं।
न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण बनाइए। यह है न्यून कोण, यह है समकोण और ये अधिक कोण। न्यून कोण 90 अंश से कम हो, समकोण 90 अंश का हो और अधिक कोण 90 अंश से अधिक। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचकर, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और व्यास को दर्शाइए। ये व्यास है 4 सेंटीमीटर तथा व्यास की लंबाई मापकर बताइए। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या बराबर 2 गुणे 4, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर व्यास हो गया। व्यास की लंबाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। द्विआयामी आकृति बनाइए जिसमें एक समकोण हो, 2 समकोण हो, 3 समकोण हो, इसमें तो पहले से ही बना है, और 4 समकोण हो। 1 2 3 4। न्यून कोण व अधिक कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण समकोण 90 अंश से छोटे होते हैं। न्यून कोण समकोण से छोटे होते हैं और समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। अधिक कोण समकोण 90 अंश से बड़े होते हैं। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।